अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बायो विद तौफीक और आज का हमारा टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स में किन किन तरीक़ों से गैसों का तबादला होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहली बात तो ये है, प्लांट्स में गैसों के तबादले की ज़रूरत क्यों पेश आती है। अगर गैसों के तबादले की ज़रूरत पेश आती है तो क्या इनकी बॉडी के अंदर कोई प्रॉपर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मौजूद है। इसके लिए हम देखेंगे कि जो यूनिसेलुलर एंड सिंपल मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, इनकी बॉडी के अंदर कोई प्रॉपर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं है गैसियस एक्सचेंज के लिए। इनकी बॉडी का एवरी सेल, हर सेल खुद रेस्पॉन्सिबल है फॉर गैसियस एक्सचेंज। अगर हम कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसा कि प्लांट्स, एनिमल्स हैं, इनकी बॉडी के अंदर प्रॉपर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मौजूद है गैसियस एक्सचेंज के लिए। सबसे पहले हम प्लांट्स के बारे में देख लेते हैं। प्लांट्स का हर सेल फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के अमल में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स रेस्पिरेशन के अमल में ऑक्सीजन यूज़ करते हैं जहां ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, और रेस्पिरेशन के अमल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। एट डे टाइम अगर हम दिन की बात करें, फोटोसिंथेसिस का जो अमल है रेस्पिरेशन की निस्बत क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए प्लांट्स को ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, इन्वायरमेंट से लेते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। कुछ ऑक्सीजन प्लांट्स रेस्पिरेशन के अमल में यूज़ कर लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है वो कहाँ चली जाती है, इन्वायरमेंट के अंदर। अगर नाइट की बात करें, एट नाइट, रात के वक्त कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती, ना कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होगी, ना ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। रेस्पिरेशन का जो अमल है वो एवरी टाइम प्लांट्स में चलता रहता है, चाहे वो डे हो चाहे वो नाइट हो। रात के टाइम प्लांट्स रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, और वो इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ करते हैं। प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज। प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज में हम देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर वो कौन से ऑर्गन्स हैं और उनमें गैसियस एक्सचेंज किस मैकेनिज़्म के थ्रू होती है। सबसे पहले हमारे पास लीव्स एंड यंग स्टेम। यंग स्टेम जो प्लांट्स की फ्रेश ब्रांचेज होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यंग स्टेम कहते हैं, और इनके अंदर क्लोरोफिल हमेशा फंक्शनल होता है। इन लीव्स एंड यंग स्टेम गैसियस एक्सचेंज अकर थ्रू स्टोमेटा एंड
क्यूटिकल लेयर। लीव्स और यंग स्टेम की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो एपिडर्मिस पे मुश्तमिल होती है। एपिडर्मिस की 2 लेयर्स हैं, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के दरमियान में मेसोफिल सेल मौजूद होते हैं और इन मेसोफिल सेल के दरमियान में क्या है, एयर स्पेसेस मौजूद होते हैं। जो अपर एपिडर्मिस है इसके ऊपर क्या है, एक क्यूटिकल लेयर मौजूद होती है और लोअर एपिडर्मिस के गार्ड सेल के दरमियान क्या है, माइक्रोस्कोपिक पोर्स मौजूद होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। लीव्स और यंग स्टेम के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज हैं वो स्टोमेटा और क्यूटिकल लेयर के थ्रू होती हैं। आगे है हमारे पास वुडी स्टेम। वुडी स्टेम की जो इंटरनल सरफेस है वो बार्क से बनी है। इस बार्क के अंदर पोर्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, लेंटिसेल्स कहते हैं। इन लेंटिसेल के थ्रू क्या है, गैसियस एक्सचेंज होती है। आगे है रूट्स। रूट्स के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज है उनकी जनरल सरफेस के थ्रू होती है। ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।